हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो ये जो हिबिस्कस का पौधा होता है ये इस टाइम पे डोरमेंस पीरियड में चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पौधे को अच्छी खाद देते हो, साथ ही पौधे की अगर थोड़ी थोड़ी केयर करते हो, तो आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग भी मिलती है। एक हमारे गार्डन में यही पौधा जो होता है दोस्तों, इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसे ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। आप अगर थोड़ा बहुत ही इस पौधे की केयर करते हो और कॉमन से घर के फर्टिलाइज़र ही दे देते हो, तो आपको इससे बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलती है। लेकिन अभी पौधे डोरमेंसी में जाने के लक्षण ये है कि आपको पौधे में हल्की हल्की पत्तियां जो है वो पीली पीली कलर की दिखने लगेगी। जैसे कि देख सकते हैं मेरे कुछ पौधे में पत्तियां पीली होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी लगभग जो है वो कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे जो है वो ठंडी बढ़ चुकी है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा जो पाला वगैरह गिरता है उस तरह का कुहासा वगैरह अभी हो रहा है, जिस कारण से ही ये जो पत्तियां पीली हो रही है। इससे आपको डरने की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आने लगी थी कि उनकी जो गुड़हल की पत्तियां हैं वो पीली पीली हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है और ना तो इससे डरना है। आपके पौधे जैसे ही ठंडियों से थोड़ा बाहर आएंगे तो फिर से रिकवर कर जाएंगे। पौधे में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, पौधे में आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग भी मिलेगी, और तो और पत्तियां पीली होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपके पौधे में भर भर के ग्रोथ आने लगेंगे, पौधा आपका फ्लावरिंग करने लगेगा। आज मैं वही सारे केयर टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी, साथ ही आप सभी को कुछ खाद भी बताऊंगी जो आप अपने घर के ही चीज़ों से आसानी से बना के दे सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हिबिस्कस का पौधा है, इसको आपको यह जानना है कि ये एक धूप वाला पौधा है दोस्तों। तो आपको इसको पूरे ही गर्म वाले जगह पे रखना पड़ेगा, धूप वाले जगह पे रखना पड़ेगा, जहाँ पे प्रॉपर दिन भर की धूप आ रही हो, आपके पौधे को मैक्सिमम धूप मिले, तो आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको अभी यही करना है कि आपको पौधे को पूरा धूप वाले जगह पे रखना है। और जिनके पौधे में अभी फ्लावरिंग बंद हो गई है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी है और बिल्कुल भी पौधे में कलियां नहीं बन रही है, उनको तो पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर को नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको पौधे को धूप वाले जगह पे दे देना है, रख देना है, और समय समय पे आपको आपके पौधे में पानी देना है। कुछ इसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। लेकिन जिनके पौधे में भी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां बन रही है, लगातार से पौधे में ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावर्स जो है इस तरह के छोटे छोटे कलियां बना रहा है पौधा, तो आपको आपके पौधे को खाद देना पड़ेगा। क्योंकि आपका पौधा जब एक्टिव है, तो अगर आप अपने पौधे को खाद नहीं दोगे तो फिर आपका पौधा कैसे जो है इस तरह की कलियों को खिला पाएगा। इसलिए आपको समय समय पे पौधे में खाद देना ही पड़ेगा। तो कुछ क्या टिप्स में, जैसे कि मैंने पहला नंबर बताया, दूसरा हमारा ये है कि पौधे की समय समय पे आपको गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पौधे को समय समय पे खाद देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। निराई गुड़ाई से यह होता है कि हमारे पौधे के गमले में हवा धूप जाती है, तो पौधे का जो है वो रूट्स में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं होती है। और इस तरह की जो भी पत्तियां वगैरह गिरी हुई हैं, उनको भी आप कम से कम कुछ दिनों में इस तरह से साफ करते रहें। इस तरह से गमले में साफ सफाई आपको बना के रखना है। और निराई गुड़ाई से अगर पौधे में ज़्यादा रूट बॉल भी बन जाता है तो वो भी समस्या दूर हो जाती है दोस्तों। रूट्स बॉल को भी तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि पौधे में अगर ज़्यादा रूट बॉल भर जाते हैं तो हमारा पौधा नीचे से ग्रोथ करना बंद कर देता है और फिर पौधे के ऊपर से भी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। इसलिए इस चीज़ पे भी हमको ध्यान देना होता है और पौधे की निराई गुड़ाई समय समय पे करनी होती है। साथ ही जो भी पत्तियां इस तरह की पीली हो रही हैं, उनको भी आप समय समय पे हटाते रहें इस तरह से, और पौधे की साफ सफाई बना के रखें। तो यह कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको हमें ध्यान देना होता है, खास करके गुड़हल में, हिबिस्कस के पौधे में। तो इन चीज़ों को ध्यान देने के बाद अब मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ कि पौधे को कौन सा खाद देना है, जिससे हमारा पौधा प्रॉपर अच्छा से फिर से ग्रोथ करने लगे और भर भर के इस तरह से कलियां बनाने लगे। तो यह जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा फर्टिलाइजर। इसी को हमें अपने पौधे में देना है और इसमें हमें और एक चीज़ ऐड करना है। इसको हमने बना के तैयार करके रख लिया हुआ है। यह क्या ही चीज़ है ये मैं चलिए आप सभी को सबसे पहले बताती हूँ। यहाँ पे हमने 100 ml पानी लिया हुआ था दोस्तों। 100 ml पानी में हमने डाला हुआ था 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को भिगो के हमने कम से कम जो है वो 5 से 6 घंटा हो चुका है, इसको भिगो के छोड़ दिया हुआ था। तो देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो गया है और ये हमारा एकदम खाद बन के तैयार हो चुका है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में
पाई जाती है दोस्तों, जिससे पौधे के ग्रोथ एक्टिव हो जाते हैं और जो भी पत्तियां पीली होने की समस्या आई हुई है वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधे में हमें भर भर के नई नई ग्रोथ मिलेंगी। जो भी पत्तियां पीली हो रही हैं वो फिर से ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाएंगी। जहां से भी पत्तियां झड़ रही हैं वहां से नई नई पत्तियां बन जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चाय की पत्ती का खाद बना लिया हुआ है और ये इससे हमारे गमले की मिट्टी एसिटिक भी बनी रहती है, जिससे भी हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलती है। अब हमें इसमें जो दूसरा चीज ऐड करना है वो क्या है वो मैं चलिए आप सभी को दिखा देती हूँ। तो वह जो चीज है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा चीज ये क्या है, ये है डीएपी के कुछ दाने। डीएपी जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है और इस डीएपी को हमें अपने पौधे में महीने में एक बार दे देंगे अगर, तो हमें पौधे से बहुत ही अच्छा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलती है। लेकिन ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इसको अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो है वो अपने घर के ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो जो भी मार्केट का फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं वो घर के ही कुछ चीजें ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने पौधे में तो मार्केट का फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देती हूँ और मैं आप सभी को बताती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करके और मैं दूसरा चीज इसमें देने वाली हूँ। लेकिन जो लोगों के पास अवेलेबल ना हो, वो मार्केट से जो बनाना नहीं चाहते हैं वो मार्केट से इस डीएपी के कुछ दाने को इसमें डाल सकते हैं, 5 से 6 दाने, और प्रत्येक जो है आपको क्या करना है 1 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट कर लेना है और अपने प्रत्येक पौधे में इसको दे देना है। लेकिन इसमें मैं एक दूसरा चीज देने वाली हूँ, डीएपी नहीं देने वाली हूँ। तो दूसरा चीज क्या है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा चीज है दोस्तों वो यह है, ये देख सकते हैं आप, ये चीज है, ये क्या है, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलके को सुखा के हमने क्या किया हुआ है, पीस के, और इस तरह से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि जब भी जरूरत पड़े हमें अपने पौधे में दे सकते हैं। ये पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग को एक्टिव कर देता है। फ्रूट्स वाले पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही जो है दोस्तों फ्लावर्स वाले पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतर रिजल्ट इससे मिलता है और ये एक घर का सिंपल सा कचरा है लेकिन हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच हमने ये केले के छिलके का फर्टिलाइजर लिया हुआ है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसी में डाल देंगे। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते हो तो आप जो दोस्तों इसको गमला में दे के भी और इसको पानी का डाइल्यूट करके और इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हमने लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ फर्टिलाइजर का, तो क्या कर सकते हैं, इसमें डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसको 1 लीटर पानी में इस तरह से कर लेना है डाइल्यूट। अब हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पौधे में इसको डालेंगे। जिस भी पौधे में आपको इसको देना है दोस्तों, सबसे पहले उस पौधे की गमले की मिट्टी पे ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से आपको 1 लीटर पौधे में दे देना है। उसके बाद आपको तब तक पौधे में पानी नहीं देना है जब तक गमले की मिट्टी में पानी ना सूखे, क्योंकि गमले की मिट्टी में जब हम लोग ज्यादा पानी देते हैं, खास करके गुड़हल के पौधे में, तब भी हमारे गुड़हल के पौधे की पत्तियां जो है वो पीली होने लगती है। इसलिए गमले की मिट्टी का सूखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने पौधे से कलियां भी ले पाओगे और फ्लावर्स भी ले पाओगे। अगर गमले की मिट्टी नहीं सूखती है तो हमारी कलियां जो है वो पीली होकर गिरने लगती है, साथ ही जो भी पत्तियां भी आई हुई रहती है वो भी पीली पीली होकर गिरने लगती है। इस तरह की समस्या हमें अपने गुड़हल के पौधे में तभी देखने को मिलती है। इसलिए आपको गुड़हल में जो है दोस्तों धूप, पानी, सारे ही चीजों का ध्यान देना पड़ता है। खाद, इस सब चीजों का अगर आप ध्यान दोगे तो डोरमेंसी पीरियड में भी आपका गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, मोगरे का पौधा हो, सारे ही पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग आपको मिलती है। इस तरह से कलियां भी बनाएगा और पौधा फ्लावरिंग भी करेगा। भले ही आपके फ्लावर्स के साइज थोड़े छोटे हो जाएंगे लेकिन आपको फ्लावर्स तो जो है हर सीजन आपके गुड़हल के पौधे से मिलते रहेंगे। और खास करके जो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है दोस्तों वो तो हर सीजन ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए भी सारे ही लोग हाइब्रिड के गुड़हल के पौधे अपने गार्डन में जरूर से जरूर लगा के रखते हैं। तो इस टाइम अगर आप गुड़हल का पौधा नर्सरी से लेना भी चाहते हो दोस्तों तो आपको अच्छी अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, आप वहां से जाके ले भी सकते हो। मैंने इस टाइम पे एक पौधा लिया हुआ था जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा हेल्दी ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो है वो किस तरह से कलियां बनाया हुआ है, एकदम बहुत सारा कलियां बनाया हुआ है। और ये हमारा जो है वो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है दोस्तों। तो देख सकते हैं सारी ही जगह से आपको कली मिल रही है भर भर के। पौधे एकदम फ्लावरिंग करने के लिए पूरा ही ज्यादा एक्टिव है और बहुत सारे पौधे में जो है वो फ्लावर्स खिले भी है। तो इसी तरह से मैं अपने पौधे को खाद देती हूँ, केयर करती हूँ, आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।